एक सवाल ये बहुत ज़्यादा होता है, नेक्स्ट बेबी नेक्स्ट बेबी नेक्स्ट बेबी। भाई जो अभी है ना बच्चा मेरा, मैं उसको संभाल लूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, उसको अच्छे से टाइम दे दूँ। जब नेक्स्ट बेबी करेंगे आपको बता देंगे, आप लोगों को बता के करेंगे। आप जब होगा नेक्स्ट बेबी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लीज़ अभी नेक्स्ट बेबी नेक्स्ट बेबी नेक्स्ट बेबी वाली ना जो रिट्टा है ना उन्हें छड़ दो, मेहरबानी होगी थोड़े अगे। फिर जुल्कर को रेट करने की बात है तो मैं 100 उसको रेट करूँगी। मतलब वो बहुत ही कमाल का बंदा है, मुझे उसकी नेगेटिव कोई बात ही नहीं पता। ही इज़ परफेक्ट। मतलब मसले हैं थोड़े से उसमें, ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा शोहर है, अच्छा बेटा है, अच्छा बाप है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रिश्तेदार है, अच्छा दुश्मन है। मतलब वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हमारे बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सुलह होती हैं। मतलब हम हर चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, खास करके जुलकर। वो हर सिचुएशन को बड़े अच्छे से देखता है, उसे पता है कि हाँ अपने घर वालों को किस तरह से रखना है, उसे पता है मुझे किस तरह से रखना है, उसे पता है मेरे घर वालों को कैसे रखना है, दोस्तों की क्या अहमियत है उसकी ज़िंदगी में। आप यकीन जाने कि वो बहुत प्यार करता है अपने दोस्तों से, लेकिन वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सवाल हमज़ा के लिए कि हमज़ा क्यों नहीं आता व्लॉग में। बेसिक ये है कि वो है आजकल वाकेंट में और हम लोग हैं लाहौर में, और जब वो गुजरात होता है हम लाहौर होते हैं, जब हम गुजरात होते हैं वो लाहौर होता है या वाकेंट होता है। इस वजह से हम लोगों की मुलाकात भी नहीं हो पा रही इस मरतबा। बल्कि जबकि वो था यहाँ पे गुजरात और हम जब गुजरात गए हैं तो तब वो निकल चुका था, उसे कोई काम था, नहीं तो हम भी बड़ा मिस करते हैं उसे। और शादीशुदा आदमी है, अब थोड़ी इसकी मसरूफियात बढ़ गई हैं, इस वजह से वो नहीं आता ब्लॉग में। अदरवाइज़ हमारे राब्ते तो होते ही रहते हैं। ओके जी, सबसे पहले सवाल है निकाश भाई और जवाद भाई की वाइफ के साथ आपका बॉन्ड कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, और हम बैठ के खूब सारे गॉसिप करते हैं, घर की बातें करते हैं, ड्रेसेस की बातें करते हैं, बच्चों की बातें करते हैं, खाना क्या बनाना उसकी बातें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरा सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, ये सवाल बहुत पूछा गया है कि जो मैंने रिसेंट ड्रेस पहना था वो कहाँ से पहना था। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करूँ, जो रिसेंट ड्रेस था वो मैंने खुद ख़रीदा था, ऑनलाइन बाय किया था, और ये 1 साल पुराना ड्रेस है, लेकिन पहना पहली दफ़ा है। और अब से मैंने ये रूल अपनी ज़िंदगी का बना लिया कि मैं किसी भी इवेंट पे जाऊँ, ज़्यादातर किसी भी इवेंट पे जाऊँ, ज़्यादातर मैं अपने ड्रेसेस पहनूँ या वो वाले ड्रेसेस पहनूँ जो मैंने खुद खरीदे हुए हैं। क्योंकि फिर इवेंट पे आप जाके ना आपको टेंशन रहती है कि यार इसकी पिक्चर देनी है, इसकी वीडियो देनी है, कोलैब करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब से मैंने ये माइंड बनाया हुआ है ताकि आप इवेंट को एंजॉय कर सको। जिन्होंने आपको बुलाया उनको भी ये ना लगे कि हाँ भाई ये सिर्फ वीडियोज़ और उसके लिए आया है। तो आप इवेंट को अच्छे से एंजॉय करो और अपने टाइम को एंजॉय करो। खैर, अभी तो हम लोग रमज़ान में उम्रा से होके आए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाएंगे अब, या मे बी अल्लाह पाक पहले बुला ले तो हम तब चले जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हज कंफर्म है हमारा इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर हमारी किस्मत में हुआ तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। गुजरात जाके ना मुझे सबसे अच्छा लगता है अपना घर। मतलब कि वहाँ पे सारी फैमिली होती है, सुकून होता है। और मैं गुजरात इतना घूमी नहीं हुई हूँ, लेकिन वहाँ के देख बल्ले बहुत अच्छे हैं। वहाँ का एक अंडे वाला बर्गर बहुत अच्छा है, और एक शवारमा बहुत अच्छा है। मतलब मुझे वो जगह पसंद है, मुझे उनके नाम नहीं इतने कंफर्म याद, लेकिन जब भी हम जाते हैं ना, हाफिज़ के चने, जब भी हम जाते हैं हाफिज़ के नान चने खाते हैं, नान टिक्की खाते हैं, पता नहीं कौन सी है, और एक कीमे वाली टिक्कियाँ लगती थी, अब तो वो लगती नहीं है यार। इतना मज़ा आता है। मतलब हम जितनी मर्जी घर में, अगर हम यहाँ से कुछ भी बाहर से नहीं खा रहे, घर वाला खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके हमने एक दिन में नान टिक्की ज़रूर खानी है, नान चने ज़रूर खाने हैं, गोलगप्पे ज़रूर खाने हैं, शवारमा ज़रूर खाने। मतलब बहुत मज़ा आता है हमें। तो मुझे गुजरात की हर चीज़ पसंद है, लेकिन ख़ास करके अपना घर, क्योंकि घर में सारे होते हैं, सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कभी कभार सब मोबाइल में लगे होते हैं, हम भी लग जाते हैं। बहुत ही कमाल का सवाल है कि आपकी लाइफ में सुकून है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। किस वजह से है? एक तो अच्छी फैमिली है मेरे पास, मेरी दोनों तरफ, मेरे ससुराल वाले, मेरे मेके वाले, दोनों मेरी अच्छी फैमिली है। मेरा शोहर अच्छा है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक औलाद से नवाजा हुआ है, वो सेहतयाब है। इंसान के पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो है मेरे पास। और मैं खुद तंदुरुस्त हूँ, मेरा शोहर तंदुरुस्त है, मेरी बच्ची तंदुरुस्त है, मेरी माँ, मेरी फैमिली तंदुरुस्त है, और सब अल्लाह के करीब हैं।
जहाँ की ख्वाहिश करते हैं अल्लाह पाक हमें वहाँ बुला लेता है, अपने घर बुला लेता है बार बार। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो सुकून ही सुकून है। और ये सुकून आप खुद पैदा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ना कि कोई आपकी ज़िंदगी में ये सुकून लेके आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत से लोगों ने मुझे ये सवाल किया हुआ है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जितने भी एडिट्स बनाते हैं वो इतने खूबसूरत एडिट्स बनाते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लव यू। इस चीज़ में ना हम दोनों की हमेशा लड़ाई होती है। वो कहता है मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कहती हूँ मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो 51% मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, 49% जुलकर करते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि एज़ल के साथ मैं सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करती हूँ। पहले मैंने एज़ल की एक केयर टेकर रखी हुई थी, जब एज़ल 2 माह की थी, 6 माह तक रखी। फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो परे, सारा काम तो मैंने उसका खुद करना है, पोपो उसकी खुद साफ़ करनी, खाना उसे खुद खिलाना है, नहलाना खुद है, सुलाना अपने पास है, तो मैं पैसे ज़ाया कर रही हूँ। और अभी तक मैंने कोई केयर टेकर नहीं रखी क्योंकि मम्मा ने संभाल लिया था 1.5 साल एज़ल को। 1.5 साल बाद एज़ल को मैंने अच्छे से प्रॉपर संभाला है और आजकल वो माशाल्लाह इतनी हाइपर एक्टिव है, वो इतना उसने तंग किया हुआ है कि मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए केयर टेकर रखूँ जो सिर्फ उसके साथ खेले और बस उसके आगे पीछे घूमती रहे, ताकि क्योंकि 24 घंटे मैं उसके पीछे नहीं घूम सकती। मैंने नहाना होता है, मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मैंने खाना देखना होता है, मैंने सारे काम देखने होते हैं। तो आजकल मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है, मेरे शोहर को जाता है। कभी मैं मम्मा पास छोड़ आती हूँ और कभी मैंने कोई काम करना हो तो मैं जुलकर को पकड़ा देती हूँ। अच्छा, ये सबसे बड़ी वजह ये थी, जैसे मैंने अपनी 1-2 स्टोरी पहले बताया है कि सारी जिम्मेदारी एज़ल की अब मेरे पे है। तो एज़ल छोटी है, एक ही एक बच्ची है, मैं किसी पे इतना यकीन नहीं कर सकती कि उसे पूरा दिन छोड़ के मैं कुछ और कर लूँ। हाँ, ऑब्वियस है मम्मा के पास, पर रोज़ मम्मा के पास भी नहीं छोड़ सकती, रोज़ उसके बाबा ने भी काम करना होता है, मैंने भी काम करना होता है। तो एज़ल के साथ ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज हो रही थी। अब जैसे वो बड़ी हो रही है तो अब मेरा प्लान है इंशाल्लाह इसको दोबारा से रीस्टार्ट करने का, प्रॉपर रीस्टार्ट करने का, और इंशाल्लाह फिर लेके चलेंगे इसको अच्छे से। हमारा आज का प्लान था गज़ल से मुलाकात का, लेकिन जुलकर गए हुए हैं मंडी और जुलकर गए हुए हैं दोपहर 3-4 बजे के मंडी, और अभी रात का हो चुका है कोई 10:15 या 11:15, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। जुलकर अभी तक नहीं आए क्योंकि उन्हें कोई जानवर ही नहीं पसंद आ रहा, जिस वजह से मैं आज नहीं जा सकी। इंशाल्लाह ये भी आपको पता चल जाएगा कब जाना है, लेकिन बहुत जल्द। ये वाला सवाल भी अच्छा है। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि बहुत से लोग, अगर हम किसी चीज़ की स्टोरी डालें ना, लोग कहते हैं कि आप तो पैसे लेके हर चीज़ की प्रमोशन करते। नहीं, ऐसा नहीं है। हर ब्रांड की हर चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब कि अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी का मॉइस्चराइज़र अच्छा है, किसी का सन ब्लॉक अच्छा है, किसी का फेस वॉश अच्छा है, किसी की नाइट क्रीम अच्छी है, किसी का सीरम अच्छा है। हर ब्रांड का ना एक बड़ा ही कमाल का प्रोडक्ट होता है। और यकीन जाने कि अगर आप मेरी वैनिटी या आप मेरी शीशी के सामने जो ड्रेसिंग है उस पर चीज़ें देखेंगे तो हर ब्रांड की एक एक चीज़ ज़रूर होगी जो वो बहुत अच्छी होती है, और वही मैं रेकमेंड करती हूँ। बार बार अगर किसी चीज़ की स्टोरी डालती हूँ, वो उस चीज़ के लिए बताती हूँ कि ये चीज़ें मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, इस वजह से मेरी स्किन ग्लो करती है। और क्योंकि एक्नी हमारी फैमिली में नहीं है तो एक्नी का मुझे मसला नहीं है, पर अगर मुझे कभी एक आधा पिंपल हो भी जाए तो मैं उसको किस तरह से रिमूव करती हूँ या किस तरह से क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, वो हर चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एज़ल की उम्र है 2.6 ईयर्स, 2.5 साल से 1-2 महीना ऊपर। सही बोला है। हैप्पी मैरिज लाइफ तभी बनेगी जब आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, कभी आप उसकी माने कभी वो आपकी माने, और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को टाइम दें, महीने में एक दफ़ा कहीं बाहर घूमने जाएं। अगर आपके बच्चे भी हो गए हैं तो उन्हें एक दिन नानी दादी के पास छोड़ें और दोनों बाहर जाएं, बातचीत करें, आपस में हर बात करें, बेस्ट फ्रेंड बन के रहें। कोई गलती भी हो जाए एक दूसरे को बताएं, और अगर अगला समझने वाला हो या समझने वाली हो तो वो उस पर लड़ने की बजाय आपको कहे कि कोई मसला नहीं, हम इसको मिल के सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट आपने ये काम नहीं करना। तो इस तरह से हैप्पी लाइफ गुजरती है, मैरिज लाइफ। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई हार्ड टाइम आया नहीं,
सिवाय मम्मा जब बीमार थी और जब मम्मा को लोगों ने नहीं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हाँ भाई इनको घर ले जाए, इनकी खिदमत करें। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त नहीं था, क्योंकि कोई भी मुश्किल वक्त आता था मैं बस कहती थी कि इसमें अल्लाह की कोई मर्जी होगी, और जब वो मुश्किल वक्त टल जाता था तो मैं कहती थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कभी हमारा कोई नुकसान होता है या कभी कोई परेशानी होती है तो शुक्र है, जुल्कर की भी यही आदत है कि वो कहता है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मर्जी होगी, और जब वो मुश्किल हमसे उतर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वैसे भी नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं कि अल्लाह तुमने जो दिया, जो नहीं दिया, उसका भी शुक्रिया, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। जो भी है हर हाल में खुश रहो। यार मेरा भाई है रजब, तो रजब से तो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह वो थोड़ा फ्री हो जाए, वो भी अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रहा है। काफ़ी देर बाद वो आया है, वो अपनी फैमिली से मिल ले। अभी वो ट्रिप पे गया हुआ है, जैसे वो आएगा इंशाल्लाह एक कोई टाइम बनाएंगे और मुलाकात करेंगे। भाइयों से क्यों नहीं मिलते, मिलना ही मिलना है। बार ईद पे मैंने और अब्रार ने एक बड़ी कमाल की वीडियो बनानी है, सुन लिया अब्रार? और यार उसको शर्म आती रहती है अब्रार को, और मैंने भी नहीं कभी कहा उसे वीडियो का, शायद इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह बनाया करेंगे। हेटर्स के लिए मन लाइन ये है कि सदा खुश रहो, सलामत रहो। हंसता हुआ नहीं देख सकते, पर अल्लाह पाक आपको तौफीक दे के आप हंसें। और मुझे कोई टेंशन नहीं किसी की, कोई गाली देता है, कोई गलत बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हेटर्स क्या, यहाँ पे तो अपने दोस्त ही बड़े दिलों में ना गन छुपा के बैठे होते हैं। तो जो भी तुसी करना करो, मुझे कोई मसला नहीं। अल्लाह मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और कुछ मेरे फ्रेंड मेरे साथ हैं, तो आई एम हैप्पी। और आप लोग मेरे साथ हैं। यार कसम से इतनी परेशानी हुई है ना ईद के कपड़ों की। मैंने भी गर्मियों के कपड़े लाने हैं, ईद के कपड़े लाने हैं। मेरे शोहर साहब मुझे टाइम नहीं दे रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 दिन पीछे रह गए हैं, और कुछ पता नहीं मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और मुझे पता है कि एंड पर मैंने घर में जो नया सूट पड़ा होगा, जो हैंग हुआ होगा, उसको उठाना और वही पहन लेना है, और आपके लिए एक पिक्चर पोस्ट कर देनी है, और मेरी ईद मुबारक हो जानी है। चल गई भी अपनी नानी के घर, और अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगी, फिर मैं उसका आपको शोर दिखा दूंगी। अभी तो मैं सुनसान, ऐसे लगता है सुनसान किसी इलाके में बैठी हुई हूँ जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, बस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यार हर बंदे की ना अपनी नीड्स होती हैं, हर बंदे की अपनी, कहते हैं ना, ख्वाहिश होती है कि मेरे शोहर की हाइट अच्छी हो, मेरे शोहर की हाइट छोटी हो, काला हो, चिट्टा हो, पैसे वाला हो, गरीब हो। हर बंदे की ख्वाहिश अपनी होती है। लेकिन जब मैंने जुल्कर के साथ शादी का सोचा रही, जुल्कर ने मेरे साथ सोचा होगा, तो मुझे यही था कि जुल्कर केयरिंग है, जुल्कर अपनी फैमिली की भी केयर करता है, तो अगर वो फैमिली की केयर करता है तो वो मेरी भी करेगा। और वो रिस्पेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है दूसरों की, मेरी बहुत करता है रिस्पेक्ट। और हम दोनों मिलकर एक अपना घर बनाएंगे मेहनत करके। वो मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। मैं अगर नहीं भी कमाऊंगी तो वो कभी भी मुझे, या अगर मैं अपनी वालदा के लिए कुछ करती हूँ तो मेरी वालदा को कभी भी कोई कमी नहीं आने देगा कि हाँ भाई, वो कहेगा कि जैसे उनकी बेटी उनकी टेक केयर करी थी वैसे ही मैं करूँगा। तो ये क्वालिटीज़ मैंने देखी थी। सर मैं तो रेकमेंड करती हूँ, ये जो 19-18 की एज है ना, जैसे आयशा 17 की है, अब लोगों ने इस पे सवाल करना है आयशा 17 की नहीं लगती। हाँ वो नहीं लगती क्योंकि वो हेल्दी है और उसकी हाइट है, तो वो नहीं लगती। तो मैं उन लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि आपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करें, जैसे मलाई लगा ली मुँह पे, और बालों के लिए अंडा दही लगा लिया, और स्किन के लिए और क्या होता है, जूस पी लिए, खीरा ज़्यादा खाया, डिटॉक्स वाटर पिया। मतलब प्रोडक्ट से बेहतर है आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा आपकी स्किन को प्यारा करेंगी, ना कि प्रोडक्ट। थोड़ा सा सवाल मुझे अजीब लगा है कि जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं या जिनके माँ बाप इंग्लिश बोलते हैं वही बच्चे पाकिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं या दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो खैर, आप अपने बच्चों के साथ अपनी कौमी ज़ुबान बोलें। अब बहुत से लोग कहेंगे इसे इंग्लिश नहीं आती है इसलिए कह रही है, आप यही समझ लें। आप अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखाएं, उर्दू भी सिखाएं, इंग्लिश भी सिखाएं, उन्हें तमीज़ सिखाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि
उनकी क्या लिमिट है, क्या नहीं है, उन्होंने किस तरह से किससे बात करनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और कुछ मैटर नहीं करता। मेरी जो नंद है वो कनाडा होती हैं, पाकिस्तान आती हैं 3 महीने के लिए। व्लॉग में वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी मर्ज़ी, या उनको अच्छा नहीं लगता व्लॉग में आना, लेकिन आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी काफ़ी दफ़ा। और हम इस बार कनाडा उनसे ही मिलने जा रहे हैं, साथ घूम भी आएंगे, साथ उनसे मुलाकात भी करेंगे। यार नेक्स्ट कार का बहुत वैसे मुझे आजकल बड़ा सवार हुआ है, पर जुलकर नहीं मान रहे। जुलकर कह रहे हैं कि जो है बस वही। तो मैं कह रही थी नहीं, चेंज करते हैं, लेट्स सी अगर जुलकर मान गए तो फिर नेक्स्ट कार का कोई प्लान करते हैं। सवाल गलत है, पूछो क्या नहीं था बेस्ट वहाँ पे हर सेकंड बेस्ट होता है। आपकी बेस्ट ज़िंदगी की बेस्ट मेमोरीज़ में वो काउंट किया जाता है। आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक शाम, एक रात, एक सुबह, सूरज, वहाँ की हर चीज़, वहाँ के परिंदे, वहाँ की हवा, वहाँ का जो एक गहमा गहमी होती है वहाँ पे, रौनकें वहाँ की, हर चीज़ बेस्ट मेमोरी है जी। पहले तो मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी और उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ना कोई बातचीत है हमारी। और मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई बात भी हो तो आपको आपस पे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे अजीब सवालों के जवाब या कुछ भी ऐसा करके उसको थोड़ा सा लोगों को मौका दिया जाए कि वो आपके बारे में बात करे। तो मेरी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। जो मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं उसको रिस्पेक्ट देती हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता कोई मसला नहीं, मैं उसको कोई गलत नहीं कहती। लेकिन जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। कोई अच्छे से मिलेगा उसके साथ अच्छे से मिला जाएगा। कभी भी दूसरों पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आपके सामने, जो आप आंखों से देखो, कानों से सुनो, उन बातों पे यकीन करें, ना कि दूसरों पे। एजल की डाइट कोई खास या इतनी परफेक्ट नहीं है, या वो इतनी मतलब फूडी नहीं है एजल, उसके मूड पे डिपेंड होता है। लेकिन मैं दिन में उसको 1 घंटा ज़रूर देती हूँ और एक चिकन भी ज़रूर देती हूँ। राइस उसके फेवरेट है तो वो राइस भी खाती है। लेकिन ये मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ ये 2-2 नवाले, मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो खाती है। अब मैंने उसकी लाइफ में ज़रा फ्रूट्स ऐड किए हैं, क्योंकि इससे पहले फ्रूट्स इतने पसंद नहीं थे, लेकिन अभी मैंगो, बनाना, इस तरह की चीज़ें उससे पसंद है, तो भी ये ऐड किया है। तो ये है कि आपको बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए। रोटी भी खिला देती हूँ, कभी वो खाली खा लेती है, सालन वो नहीं खाती, उसे मिर्ची लगती है, नहीं तो अंडा या कोई फीकी चीज़ बनी हो तो वो खा लेती है। तो आपको बच्चों को हर चीज़ टेस्ट करवानी चाहिए और कभी भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ ख़त्म करे। जितनी भी खाता है अच्छे से खा रहा है, प्यार से खा रहा है, तो बस आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए। खाना ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं। मेरे शोहर सुबह से बबलू ही लेने गए मैं और रात हो गई, अभी तक मेरे शोहर को कोई अच्छा बबलू नहीं मिल रहा और वो आया नहीं। अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह, मिल जाएगा। आजकल मंडी के रेट तो ऐसे उठे हुए हैं आसमानों पर कि पता नहीं, हर बंदे का मुंह ना लाखों में है, हज़ारों में तो कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं। कोई एक बकरा भी आपको हज़ारों में नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मंडी के हालात ख़राब हुए हैं। और ये मेरा जूंडा देख रहे हैं छोटा सा, सॉरी मैं इधर उधर निकल जाती। इस सवाल में मैं कुछ बातें करूँगी। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। कुछ सवाल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है वो बहुत ही फेक है। और फेक वो इसलिए भी है कि आजकल फॉलोअर्स की गेम है। जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो आपका बेस्टी है, जिसके कम है वो आपका बेस्टी नहीं है। और ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। और सोशल मीडिया बहुत फेक है, मतलब बहुत फेक है। आपका कोई अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता, कोई अच्छा दोस्त नहीं बन सकता आपका। कोई भी आपका दोस्त बनेगा उसको कोई ना कोई आपसे लालच होगी। बहुत कम नस्ली लोग होते हैं जो आपके एहसानमंद होते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जिनको पता होता है कि इन्होंने अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैंने एक कॉल किया, ये हाजिर हुई है, इसने रात नहीं देखी, इसने दिन नहीं देखा। तो आजकल बहुत लोग फेक हैं, बहुत लोग फेक हैं और फॉलोअर्स की गेम है। ब्लॉगिंग करना बहुत टफ जॉब है और वो मेरे शोहर कर रहे हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। सबको मैं कहती हूँ ना, सलूट मारना चाहिए
बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है। आपको किसी दिन छुट्टी नहीं होती, आपने 24/7 काम करना है। और बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कोई ऐसी ही चीज़ को, फजूल सी चीज़ को भी उठा दें, कोई अच्छी जिस पे बहुत मेहनत की हो उसको भी ना देखें। तो ये आप सब पे डिपेंड करता है, लेकिन ब्लॉगिंग करना बहुत टफ़ है, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, ये आखिरी सवाल होगा मेरा। और कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जुल्कर के साथ मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। और वो मोहब्बत को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है कि आप उसके साथ लॉयल रहो, आप एक के बन के रहो, उसके साथ रहो, उसकी परेशानी में, उसके सुख में, उसके दुख में, हर चीज़ में आप उसके साथ रहो। जब वो खुश हो आप खुश हो, जब आप खुश हो वो खुश हो, जब वो दुखी हो आप दुखी हो, जब आप दुखी हो तो वो दुखी हो। तो इस तरह से आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको जो जो अपनी शादी में बहुत खुश हैं या जिनके थोड़े भी मसले मसाइल हैं तो कंप्रोमाइज़ करके खुशी से रह सकें और एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। अल्लाह पाक हम सबको बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुम आमीन। मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ ना, वो मेरी जानू इसरा है, इसरा खान, उनका जो ऑयल बनाया हुआ है ना, उफ़ उफ़ क्या कमाल के उसके रिज़ल्ट हैं। मेरे बाल इधर से बढ़ ही नहीं रहे थे, जब से मैंने वो लगाना शुरू किया है मेरे हेयर फॉल कम हुआ है, मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गए हैं। चुम्मी प्रोडक्ट हैं उसके, बड़े कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं। और अल्लाह ने उसके हाथ में ऐसा जादू डाला हुआ है कि जब भी वो, मतलब उसकी नीयत बहुत अच्छी है। जब आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका काम बहुत अच्छा होता है, और आपके जो प्रोडक्ट होते हैं अल्लाह पाक उसमें भी शिफा डाल देता है, और वो कहाँ से शिफा आती है वो आप उसको ढूंढ ही नहीं पाते। बहुत से लोग स्किन का पूछ रहे हैं, बहुत से लोग मेकअप का पूछ रहे हैं, कपड़ों का पूछ रहे हैं। यकीन मानिए कि अभी तो ईद सर पे है और अभी बहुत सी तैयारियां हैं, और अभी हमने कहीं जाना भी है जो आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। जिस वजह से मैंने जो लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को एक मिनी व्लॉग या गेट रेडी विद मी डाला करूँगी, वो मैं नहीं डाल पा रही क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें, बहुत सा काम सर पे पड़ा हुआ है जिसको वाइंड अप करने में टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा, हर चीज़ का, प्रॉमिस। अच्छा, फ्रेंडशिप वो होती है जिसमें एक दूसरे को समझा जाए, जिसमें एक दूसरे के कामयाब होने में उसको दाद दी जाए, जिसमें अगर कोई अगला परेशान हो तो उसका साथ दिया जाए, जिसमें अगला खुश हो तो उसकी खुशी में खुश हुआ जाए, और जहाँ उसकी अप्रिसिएशन बनती है उसे अप्रिशिएट किया जाए। और उसी जिस तरह आप उसके साथ हो उस तरह से आप दूसरे लोगों के साथ ना बिहेव करो। लाइक मैं तुम्हें भी प्यार कर रही हूँ, अगले को भी कर रही हूँ, अगले भी कर रही हूँ, तो तुम्हारे में और दूसरों में फ़र्क नहीं होगा। तो दोस्ती ये होती है। तो मेरी सहर से दोस्ती थी, और अभी भी जब वो मुझे कहीं मिलेगी या वो मुझसे सलाम लेगी तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगी, और वो बहुत अच्छी है और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। ये जो आज मैंने Q&A किया था, प्लीज़ इस पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करे, कोई फिजूल इसमें बातों को गलत जगहों पे ना लेके जाएं। हमेशा मेरी जब भी किसी से बात होती है या जब भी हमारा कोई आपस में कोई मसला मसाइल होता है, तो इवन मेरा और जुल्कर का भी आपस में कोई मसला मसाइल हो तो हम लोग यही बात करते हैं कि हमेशा उन बातों पर यकीन किया जाए जो आपके सामने हुई हो, जो आपने खुद सुनी हो, जो आपने खुद देखी हो, या जो भी है, ना कि उन बातों पे यकीन किया जाए कि अगला बंदा आपको आके बताए, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि वो इससे बढ़कर आपका वो करीबी बन जाए और आपको लगता है अच्छा, वो आपको अगले बंदे की गलती बताते कि हाँ भाई इसने तो ये कहा था, और आपको लगेगा अच्छा इसने तो ये कहा था, जबकि वो ऐसा नहीं होता। तो हमेशा कभी भी आपके मसले मसाइल हो आपस में सॉर्ट आउट करो, और उसको सोशल मीडिया पर ना लेके आओ, ना लोगों को इतना मौका दो कि वो आपके बारे में सवाल जवाब करें। आपस में बात कर लो, और लव यू ऑल, थैंक यू। हैप्पी मैरिज लाइफ तभी बनेगी जब आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, कभी आप उसकी माने कभी वो आपकी माने, और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को टाइम दें, महीने में एक दफ़ा कहीं बाहर घूमने जाएं। अगर आपके बच्चे भी हो गए हैं तो उन्हें एक दिन नानी दादी के पास छोड़ें और दोनों बाहर जाएं, बातचीत करें,
आपस में हर बात करें, बेस्ट फ्रेंड बन के रहें, कोई गलती भी हो जाए एक दूसरे को बताएं, और अगर अगला समझने वाला हो या समझने वाली हो तो वो उस पर लड़ने की बजाय आपको कहे कि कोई मसला नहीं, हम इसको मिल के सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट आपने ये काम नहीं करना। तो इस तरह से हैप्पी लाइफ गुजरती है, मैरिज लाइफ।